एक बार फिर कोविड-19 मामलों में संभावित वृद्धि के मद्देनजर तैयारियों का आंकलन करने के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जोनल अस्पताल के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि मॉक ड्रिल का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किया गया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोविड के मामले बढ़ने पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन कौन से उपकरण जोनल अस्पताल सहित जिला के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड की गई है। भविष्य में यदि कोविड मामलों में वृद्धि होने पर जोनल अस्पताल के कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने की संभावना बनती है, इसके लिए हम कितने तैयार हैं, उसी के असेसमेंट के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डॉक्टर गुलेरी ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट जिसके माध्यम से अस्पताल के 160 बिस्तरों को सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन से सपोर्ट करते हैं, 600 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वेंटिलेटर्स, दवाइयां व अन्य उपकरण जिनकी जरूरत कोविड के मामले बढ़ने पर पड़ती है, उसको एसेस के लिए गया है। डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जोनल अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया था। उस समय 175 बिस्तरों की क्षमता के साथ कोविड अस्पताल का संचालन किया गया था। उस दौरान कुछ कमियों को सीख लेते हुए और बेहतर करने का प्रयास किया है और अस्पताल में कोविड के मद्देनजर काफी सुधार किया गया है। देखिए, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड की संभावित मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया था। इसके पहले चरण में हमें जो हमारी कुछ लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट की स्थितियां हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भारत सरकार के पोर्टल पे अपलोड करनी थी। हमने अपनी क्षेत्रीय चिकित्सालय की ये इन्फॉर्मेशन और ज़िला कांगड़ा के अधिकतर इंस्टीट्यूशंस की जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पिछले कल ही उस पोर्टल पे अपलोड कर दी गई थी। आज फिज़िकल मॉक ड्रिल का एक आयोजन किया गया, जिसमें मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट, मेट्रन और अन्य जितने अस्पताल के सेक्शंस के इंचार्ज हैं, उनके साथ मिलकर हमने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम यदि कल को ऐसी स्थिति आती है कि जो प्रशासन द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसमें हमें क्षेत्रीय चिकित्सालय को यदि कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित होने की कोई संभावना बनती है, तो हम ये असेस कर पाएँ कि हम कितना तैयार हैं और कितनी जल्दी हम उसके लिए अपनी सिस्टम को एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके लिए हमने जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट जिसके माध्यम से 160 बिस्तरों को हम सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन से सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो इस समय पे हमारे पास 600 से ऊपर संख्या में और पूरे भरे हुए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वेंटिलेटर्स, नेबुलाइजर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स और जो अन्य दवाइयाँ या उपकरण जिनकी आवश्यकता ऐसी स्थिति में हमें पड़ती है, उसकी अवेलेबिलिटी एडिक्वेट नंबर में और उसकी फंक्शनैलिटी, इन दोनों चीज़ों को असेस करना था। और मैं और मेरी पूरी टीम ने आज वो काफ़ी देर तक इसे किया और एक छोटा सा रीसेंसिटाइजेशन सेशन भी इस पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसके बाद हम श्योर हैं, पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आई थी तो हमने 175 बिस्तर की क्षमता के साथ कोविड अस्पताल को चलाया था। उस दौरान कुछ कमियां जो हमें लगा कि कुछ चीज़ें जिनको बेहतर किया जा सकता था, उस दिशा में भी समुचित प्रयास पिछले 7-8 एक महीने 1 साल में किए गए हैं, जिसमें सिविल वर्क को दोबारा से कराना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सारी चेंज करानी, एक लिफ्ट हमने चेंज करा दी है, दूसरी लिफ्ट का काम 1-2 दिनों में शुरू होने वाला है, पीएसए प्लांट की क्षमता को ऑगमेंट करना, सेंट्रलाइज्ड जो ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़े हुए बिस्तर थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना,
ये सब हमने पिछले 7-8 महीनों में पिछली बार की वेव से सीख लेते हुए उनको सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी स्थिति ना आए और ऐसे मामलों में कोई बढ़ोतरी ना हो, मगर किसी भी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में यदि क्षेत्रीय चिकित्सालय अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करना पड़े तो मैं और मेरी पूरी टीम और पूरा अस्पताल प्रशासन पूर्ण तरीके से तैयार है कि हम ऐसी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमने प्रदेश सरकार को भी प्रेषित कर दी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।